नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ। मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिमा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओं। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जब ये पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए अतिशयकारी कुंथुनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवंत श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूजनीय गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए परम पूजनीय वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूजनीय दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत विभव सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा मई विश्व जैन धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत की जय। प्रियमन सूर्यकारण भावना की चर्चा में आज हम वैयावृत्ति भावना के बारे में जानने का प्रयास करें। एक कहानी के माध्यम से आज हम वैयावृत्ति को जानने का प्रयास करें। राजगृही राज्य में उपगुप्त नाम का भिक्षुक रहता है। एक बार वह भिक्षुक भिक्षा मांगकर रोड से जा रहा था तो पीछे से किसी ने चिल्लाया, ए भिक्षुक रुक जा। क्या बोला? ए भिक्षुक रुक जा। तो भिक्षुक रुक गया। वह आवाज किसी स्त्री की थी और जैसे ही यह आवाज सुनी वह रुका। उसके सामने राज नर्तकी आकर खड़े हुए। राज नर्तकी का रूप सौंदर्य अत्यंत सुंदर था और भिक्षुक के सामने आके खड़ी हो गई और राज नर्तकी बोलने लगी, हे भिक्षुक, तुम्हारे पैर भगवान ने तुम्हें कांटों पर चलने नहीं दिए। तुम्हारा जीवन घर घर भिक्षा मांगने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन पत्थरों में सोने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन तो राज सैया पर सोने के लिए हुआ। तुम्हारा जन्म कांटों पर चलने नहीं हुआ।
तुम्हारा जन्म तो राजमहल में चलने के लिए हुआ है। जिस सुख की प्राप्ति तुमको नहीं हुई वह सुख देने में तुमको आई हूं। जोड़ लो मुझको अपने जीवन से, चलो राजमहल में और लंबे समय तक सुखों का अनुभव करो। भिक्षुक ने बोला आता हूं, आऊंगा, समय आने पर आऊंगा। क्या बोला चिंटू भैया? आऊंगा, समय आने पर आऊंगा। भिक्षुक आगे बढ़ गया, लेकिन राजनर्तिका उसका नाम था उपरंभा। क्या नाम था? वह सोचती रही कि मेरे रूप के लिए, मेरे सौंदर्य के लिए, मेरे शरीर के स्पर्श के लिए बड़े बड़े राजा तरसते हैं और ये साधारण सा भिक्षु मेरी बात को काट गया, मेरी बात को टाल गया। मैं घूमती रही बात, क्या घूमती रही? आऊंगा, समय आने पर आऊंगा। कर्मों का उदय किसी को नहीं छोड़ता, कर्मों का उदय किसी को नहीं छोड़ता। इत्तेफाक से कुछ वर्षों के बाद उपरंभा को गलित कुष्ठ हो गया, शरीर में जगह जगह कुष्ठ हो गया, पीप बहने लगी, खून बहने लगा, अत्यंत दुर्गंधित बदबू उसके शरीर से आने लगी, जिसके कुष्ठ में छोटे छोटे कीड़े बिलबिलाने लगे, जिसके स्पर्श को राजा तरसता था, जिसके स्पर्श को बड़े बड़े सेठ तरसते थे, आज उसका चेहरा और उसके सामने जाना भी पसंद नहीं करते। जो गलित कुष्ठ की बीमारी होती है वह संक्रमित बीमारी होती है, फैलती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो राजा ने विचार किया कि अगर राज्य को निरोगी रखना है तो इस नर्तिका को गांव से, नगर से, राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा। तो राजा ने उसको गांव से बाहर निकाल दिया और एक छोटी सी कुटिया बना दी। उस छोटी सी कुटिया में वह नर्तिका रहे। शरीर में अत्यंत पीड़ा तड़प रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, लेकिन कर्मों के आगे कौन सुनने वाला? चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई, शरीर में कीड़े बिलबिला रहे हैं, भीतर से पीड़ा हो रही है। उसी रोड से वह भिक्षु निकला और उसने देखा तो वह तुरंत गया, उसने अपने कमंडल के जल से उसके कोड़ को साफ किया, उसके कीड़ों को साफ किया, शरीर में थोड़ी राहत मिली, और जैसे ही ब्रह्मा ने आंख खोला उसने बोला, तुमने तो मेरे प्रस्ताव को काट दिया था, तो तुमने मेरा स्पर्श किया, अब मैं तुमको क्या दूंगी? अब तो मेरे पास तुम्हें कुछ देने के लिए भी नहीं बचा। भिक्षुक ने बोला, मैंने बोला था ना, आऊंगा, समय आने पर आऊंगा।
उसने नहीं देखा कि सामने कौन है, उसने नहीं देखा कि सामने कैसी स्त्री है, उसने नहीं देखा कि सामने स्त्री है या पुरुष है। भैया वृत्ति में जुट गया, भैया वृत्ति में जुट गया। उसने क्या बोला? नंदिता बोली, अब मेरे पास तो सुंदर शरीर भी नहीं है, मैं तुमको क्या दूं? तो भिक्षुक के शब्द सुनना, भिक्षुक के शब्द सुनना। माता, ओ माता, मेरी दृष्टि तुम्हारे चरण में नहीं है। मेरी दृष्टि तुम्हारे चरण में नहीं है, मेरी दृष्टि तो जिनवाणी के मर्म में है। चर्म पर दृष्टि होती, चर्म से राग होता, तो जब प्रस्ताव मिला था तभी चला जाता। उसको शरीर की रक्षा, उसको शरीर से प्रेम नहीं था, उसको तो भीतर बैठी जीव आत्मा से प्रेम था। प्रियात्मन, जिनवाणी कह रही है विराट भैया, हमको दीप नहीं देखना। जिनवाणी कह रही है कि हमको दीप नहीं देखना, हमको तो ज्योति देखना। हमको सीप नहीं देखना, हमको सीप नहीं देखना, हमको तो मोती देखना है। हमको चर्म नहीं देखना, हमको तो मर्म देखना। प्रियात्मन, जो रोगियों की सेवा करता है, जो रोगियों की सेवा करता है, ऐसे जीव धन्य है। वैया वृत्ति तप बताया गया है। तप उसे कहते हैं जिससे कर्मों की निद्रा। तप किसे कहते हैं? जिससे कर्मों की निद्रा होती है। और वैया वृत्ति के द्वारा अनंत भवों के कर्मों की निद्रा होती है। इसलिए वैया वृत्ति से बड़ा तप कोई नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है वैया वृत्ति। निष्दिन वैया वृत्ति करैया, सो भव सागर तरैया। जो नित्य वैया वृत्ति करता है, जो प्रतिदिन वैया वृत्ति करता है, वह निश्चित ही इस भव सागर से पार होता है। सर्वप्रथम वैया वृत्ति क्या है? सर्वप्रथम वैया वृत्ति क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, साधुओं की सेवा और शुश्रूषा करना वैया वृत्ति। दीन दुखी प्राणियों की सेवा करना, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना वैया वृत्ति है। केवल साधुओं की चर्चा नहीं करेंगे, केवल साधुओं की वैया वृत्ति नहीं की जाती, जगत के हर एक प्राणी की वैया वृत्ति करी जाती। साधु की वैया वृत्ति करके असंख्यात बुरी कर्मों की निद्रा होती है। इसीलिए साधुओं को मुख्य रखा गया
लेकिन साधु बस की वैया वृत्ति की महिमा अपार है। साधु के जीवन में विकट विकट परिस्थितियां आती रहती हैं। साधु पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होता है। प्रकृति जैसा देती है वैसा ग्रहण करता है, और जैसी प्रकृति रहती है वैसा ही साधु रहता है। प्रकृति में आता है पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पर्वत। कौन सा पर्वत कपड़े पहनता है वही? कौन सी नदी कपड़े पहनती है? कौन सा तालाब कपड़ा पहनता है? कौन सा पेड़ कपड़ा पहनता है? अर्थात प्रकृति में कोई कपड़ा नहीं है। और जब हम प्रकृति में आते हैं तो हम भी बिना कपड़ों के आते हैं। तो जैसे प्रकृति में आए हैं वैसे ही प्रकृति में रहना है। इसका नाम है दिगंबर। पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होते हैं। विकट विकट परिस्थितियां आती हैं। कभी ठंड के दिनों में बिहार में खुला स्थान मिल जाता, कभी गर्मी के दिनों में खुला स्थान नहीं मिलता। आचार्य भगवंत कह रहे हैं अलग अलग कोई भी स्थिति बन जाए, कैसी भी विकट स्थिति बन जाए, उस विकट स्थिति को सुधार कर उस विकट स्थिति का निवारण करना वही वृत्ति है। दूसरे के दुखों को देखकर दुखी हो जाए। जो जीव चिंटू भैया दूसरे के दुखों को देखकर दुखी हो जाता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। क्या कह रहे हैं जिनवानी? जो दूसरे के दुखों को देखकर राजू भैया दुखी हो जाता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। और जो दूसरे के दुखों को देखकर हर्षित हो जाता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं होता। दूसरे के जीवन के कष्टों को दूर करने वाला, दूसरे जीवों के जीवन के कष्टों को दूर करने वाला, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। अर्थात वैया वृत्ति के दो प्रकार से की जाती है। शास्त्रों में बता रहे हैं वैया वृत्ति दो प्रकार से की जाती है, एक तन से और एक मन से। कैसे कैसे की जाती है? एक तन से शारीरिक सेवा करके, पैर दर्द हो रहे तो पैर दबा दिया, सिर दर्द हो रहे हैं तो सिर दबा दिया, हाथ पैर दबाकर जो वैया वृत्ति की जाती है वह तन से वैया वृत्ति की जाती है। और दूसरी वैया वृत्ति की जाती है मन से वैया वृत्ति। मन से वैया वृत्ति कैसे की जाएगी? अगर साधु किसी बात को लेकर परेशान है भैया, किसी बात को लेकर अगर साधु को विकल्प हो गया या किसी जीव को विकल्प हो रहा है तो उसके पास जाकर मोटिवेशन देकर उनको कहना महाराज चिंता नहीं करो सब अच्छा, महाराज चिंता नहीं करो सब अच्छा हो जाएगा, महाराज हमको तो ऊंचा सोचना है, महाराज हमको तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हमको तो अच्छा सोचना है, महाराज सब ठीक हो जाएगा।
वो वैद्य जी ने बोला है कि आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ये मन की वजह से। तन से तो खूब हाथ पैर दबा लिए, लेकिन मन से अगर साधु को संकलेश दिया जा रहा है तो तुम्हारी वैयवृत्ति करने का कोई मतलब नहीं। तन से तो खूब सेवा कर ली, लेकिन अकेले में जाकर आकर महाराज के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, साधुओं के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, या किसी जीव के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वह वैयवृत्ति तुम्हारी किसी काम की। साधु की साधना में विराट भैया प्रतिकूलता ना हो जाए। साधु की साधना में, साधु की चर्या में, साधु की क्रिया में प्रतिकूलता ना हो जाए, अनुकूलता ही अनुकूलता बने रहे, इसका नाम है भैया। हम तो अनुकूलता के निमित्त बनना चाहिए भैया। आप अगर अनुकूलता के निमित्त ना बन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिकूलता के निमित्त बिल्कुल मत बनना, क्योंकि हमारा और साधु का रिश्ता जो है, अगर हम अनुकूलताएं बनाते रहेंगे, उनकी साधना अच्छी चलती रहेगी, तो धर्म आगे बढ़ता है। अगर हम सुविधाएं बनाते रहेंगे, हम व्यवस्था बनाते रहेंगे और साधु की साधना अच्छी चलती रहेगी, तो धर्म आगे बढ़ता रहेगा। और अगर हम अनुकूलताएं नहीं बनाएंगे और अगर हमारे निमित्त से साधु की साधना में अगर कोई विघ्न आ रहा है, हमारे निमित्त से अगर साधु की क्रियाओं में कुछ क्रियाओं में अंतर आ रहा है, तो पाप किसके पास है? आचार्य कुंद भगवान ने बहुत बड़ी बात लिखी सुन भैया। वैयावृत्ति और जिनेंद्र भक्ति, वैयावृत्ति और जिनेंद्र भक्ति दोनों एक बराबर है। वैयावृत्ति यानी जिनेंद्र भक्ति, सामने अगर कोई साधु अस्वस्थ है, सामने अगर कोई साधु को तुम्हारी आवश्यकता है और तुम कहो महाराज बैठो, पहले हम अभिषेक पूजन करके आएंगे, फिर आपकी सेवा करेंगे, तो इस समय अभिषेक पूजन मुख्य है कि साधु की सेवा मुख्य है? जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी कह रही है, वे भगवान की सेवा करो, बहुत अच्छी बात, वे भगवान कहीं भागने वाले नहीं है, वे भगवान कहीं भागने वाले नहीं है। तुम आज जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कोई बात नहीं, कल चले जाना, वे भगवान भागने वाले नहीं है। लेकिन जो वर्तमान के दिगंबर मुनि है, जो चलते फिरते भगवान है, ये भाग जाएंगे। वे तो एक जगह बैठने वाले भगवान हैं, वे तो एक जगह बैठने वाले भगवान हैं, लेकिन हमारे दिगंबर मुनि चलते फिरते भगवान हैं। मूर्ति को तो जहां बैठाओगे शुद्ध भैया, वह स्थान तीर्थ बन जाए, ठीक है ना विराट भैया? भगवान की प्रतिमा जहां बैठाओगे, वह स्थान
तीर्थ बन जाएगा। लेकिन दिगंबर मुनि जहां जहां चलते हैं वहां वहां तीर्थ बन जाएगा। तो वैयावृत्ति और भगवान की पूजा दोनों समान बता दिया। जितनी कर्मों की निद्रा भगवान जिनेंद्र की पूजा में होती, जितनी कर्मों की निद्रा भगवान जिनेंद्र की पूजा में होती है, उससे कई गुना ज्यादा निद्रा साधु की सेवा में होती है। समंतभद्र महाराज ने तो वैयावृत्ति के अंतर्गत ही जिनेंद्र भगवान की पूजा को ले लिया, पूजा को अलग नहीं बताया, अर्थात वैयावृत्ति के अंतर्गत में ही पूजा को ले लिया। पूजा और सेवा दोनों कर्मों की निद्रा का साधन, लेकिन पूजा का फल तो अगले भाव में मिलेगा, लेकिन सेवा का फल तुरंत प्राप्त होगा। लेकिन कैसी सेवा? मैं सेवा करूंगा तो मेरे नाम का पत्थर चिपकवा देना, मैं सेवा करूंगा तो मेरे नाम का बैनर बनवा देना, पट्टी करवा देना, फोटो दे देना। अगर इस निमित्त से सेवा कर रहे हो तो घर में बैठो अच्छी। जिनवानी कह रही है कि हमको स्वार्थ के कारण सेवा नहीं करना। क्या बोले जिनवानी? हमें स्वार्थ के कारण सेवा नहीं करना, हमको तो आत्मा के कल्याण के लिए सेवा करना, आत्मा का हित के लिए सेवा करना है। सेवा ख्याति लाभ के निमित्त से अगर करी जा रही है, सेवा अगर ख्याति लाभ के निमित्त से करी जा रही है, तो सेवा का फल आचार्यों ने शून्य बनाया। मुनिराज 24 घंटे आत्मा की साधना में लगे रहते हैं। उन मुनिराजों के लिए भी बताया शुक्र भैया कि अगर कोई दूसरे मुनिराज रोगी हैं, अगर कोई दूसरे मुनिराज ग्लान है, पीड़ित है या दुखी है, तो इस साधु को भी दूसरे साधु की वैयावृत्ति करना चाहिए। तो तुम भी उस साधु की सेवा में लग जाओ, ऐसा मुनिराजों के लिए भी स्पष्ट जिनवानी ने आदेश दिया। जब किसी मुनिराज की संलेखना चलती है, आगे जब किसी मुनिराज की संलेखना चलती है, तो शास्त्रों में उनकी सेवा के लिए 48 मुनियों का विधान दिया। अस्पताल में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति हो तो उसकी सेवा के लिए 48 डॉक्टर नहीं आते। कोई कितना भी बीमार हो जाए उसकी सेवा के लिए भी 48 डॉक्टर। लेकिन शास्त्रों में साधु की संलेखना के लिए 48 मुनियों का विधान क्यों बताया गया? अलग अलग मुनियों की अलग अलग ड्यूटियां बताई गई, अर्थात इतना तक बताया गया कि 2 साधु मुनिराज का मल उठाएंगे, मुनिराज की लघुशंका साफ करेंगे, अर्थात मल उठाने का कार्य भी मुनिराज का करते हैं और करना चाहिए। क्योंकि उस समय मल नहीं दिखता, उस समय मूत्र नहीं दिखता,
उस समय मन नहीं दिखता, उस समय तो कर्मों की निद्रा दिखाई देती। एक साधु की नैया पार लगाना, एक साधु की नैया पार लगाना शास्त्रों में बताया है। एक समाधि कराना और 100 दीक्षाएं देना। एक समाधि कराना और 100 दीक्षाएं देना बराबर है। महिमा की वैया वृत्ति की महिमा, मात और मात वैया वृत्ति की महिमा। जैसे जैसे वैया वृत्ति में मन लगता है विराट भैया, जैसे जैसे वैया वृत्ति में मन लगता है, किसी पेड़ को पकड़ के हिला दो, किसी पेड़ को पकड़ के हिला दो तो पत्ते झड़ने लगते। किसी पेड़ को पकड़ के हिला दो तो पत्ते झड़ने लगते हैं। किसी मुनिराज की वैया वृत्ति कर दो तो कर्म झड़ने लगते हैं। पत्तों के समान कर्म झड़ते हैं वैया वृत्ति से। सच्चे मन से अगर एक मुनिराज की भी वैया वृत्ति की जाए, सच्चे मन से एक मुनिराज की वैया वृत्ति की जाए तो 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की वैया वृत्ति का फल एक साथ लग जाए। अगर कोई साधु तीर्थ वंदना के लिए जा रहा है, अगर कोई साधु तीर्थ वंदना के लिए जा रहा है, संकल्प लेके जा रहा है, और अगर रास्ते में किसी मुनिराज की संलेखना चल रही हो ना, तो जिनवाणी में कहा है कि तीर्थ वंदना का संकल्प तोड़ के मुनिराज की सेवा में लग जाना चाहिए। बोला तीर्थ वंदना छोड़ के मुनिराज की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी कह रही है कि वो वाला तीर्थ तो कहीं नहीं जाने वाला, वो तो वही रहेगा, वह अचेतन तीर्थ है। तो भैया जितने भी तीर्थ हैं सब अचेतन तीर्थ हैं, वे कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन मुनिराज तो चैतन्य तीर्थ हैं, उनकी सेवा कर लोगे तो अनेक तीर्थों की वंदना का फल एक साथ लग जाएगा। चैतन्य तीर्थ की उपाधि दी है मुनिराजों को, जीते जागते तीर्थ की उपाधि दी है मुनिराजों को। भगवान तो बोलते नहीं, उतना बोलते नहीं तो उससे बोलते नहीं। भगवान किसी से बोलते नहीं है। जिनवाणी में भी लिखा है, लेकिन जिनवाणी भी नहीं बोलने आती। न भगवान बोलते हैं न जिनवाणी बोलती है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, जिनवाणी क्या बोलती है, वह मुनिराज बोलते हैं। वैया वृत्ति एक पारमार्थिक और एक व्यवहारिक। पारमार्थिक में अर्थात उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, मुनि, आरिका, क्षुद्रक, क्षुलिका, एलक, श्रावक, श्राविका एवं धर्मात्मा, ये सब पारमार्थिक में आ गए। और अन्य प्राणियों की सेवा, रोड में किसी गाय को चोट लग जाए, किसी कुत्ते को गाड़ी वाला मार दे या किसी गाय को गाड़ी वाला ठोक दे, उनका इलाज कराना भी वैया वृत्ति। मुनिराज बस नहीं, तिर्यंचों की सेवा भी वैया वृत्ति है। ये सब व्यवहारिक वैया वृत्ति। वैया वृत्ति का मतलब बस हाथ पैर दबाना नहीं,
अभी भैया वृत्ति का मतलब केवल हाथ पैर दबाना नहीं है। भैया वृत्ति का ये मतलब नहीं है कि भैया चातुर्मास के लिए 2 गिरिराज को लेके आ गए और चातुर्मास के बाद 2 किलोमीटर तक छोड़ा है और बस अपना काम खत्म। ये भैया वृत्ति, हाथ पैर दबाना बस भैया वृत्ति नहीं है, हाथ पैर दबाना भी भैया वृत्ति है। ऐसा नहीं है कि तुम हाथ पैर दबाना मत करो। अनुकूल स्थान देना, साधु के अनुकूल स्थान देना। गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो खुला स्थान देना, ठंडी ज्यादा पड़ रही है तो बंद स्थान देना। विवेक, अनुकूल स्थान देना, अनुकूल आहार विहार की व्यवस्था बनाना। धर्म ध्यान में बाधक नहीं बनना। धर्म ध्यान में बाधक नहीं बनना, धर्म ध्यान में तो सहयोगी बनना। इसका नाम है भैया वृत्ति को जितनी नजरिया से देखोगे शुद्ध भैया उतनी विस्तार होता जाए। हम आपको केवल ऊपरी बात बता रहे हैं, नहीं तो फिर तो अगर मुझे के प्रति हल्के से भी परिणाम खराब हो रहे हैं तो भैया वृत्ति में दोष करना है। लेकिन ऊपरी बात है कि अनुकूल स्थान देना, आहार विहार की सुविधा बनाना, आहार विहार की व्यवस्था बनाना। नहीं तो ऐसा नहीं कि महाराज तुम तो अपनी स्वयं व्यवस्था देख लो, ऐसा वाली नहीं महाराज, हम करेंगे ना, हम श्रावक किस लिए हैं? आपकी सेवा के लिए ही तो है। हम श्रद्धावान हैं, हम विवेकवान हैं, हम क्रियावान हैं, तभी तो हम श्रावक हैं। एक मुनिराज, ठंडे का समय था, विवेक की चर्चा कर रहे हैं। विवेक और अविवेक, भैया वृत्ति भी करना है तो ऐसा नहीं कि अविवेक से बिना सोचे समझे। भैया मुनिराज थे, बहुत तपस्वी थे। ठंड का समय था, मुनिराज कमरे में सामायिक में बैठे तो किसी व्यक्ति ने कोयले की सिगड़ी जलाई और कमरे में रख दी। ठंड का समय था, सारा रूम पूरी तरीके से पैक था और सिगड़ी जलती जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ती और वह गैस पूरे कमरे में भर गई, निकलने की जगह नहीं। साहब सोचता है कि कोई रात को ठंडी लग रही है तो सिगड़ी से रूम गर्म हो जाएगा। बेड बढ़ती गई। मुनिराज सामायिक में बैठे थे, उस गैस के कारण मुनिराज बेहोश हो गए और बेहोश हो गए तो ऐसे गिरे कि मुनिराज का हाथ सीधे सिगड़ी में गया। सिगड़ी में गया और जलने लगा। जब मांस जलने की बदबू आई, जब श्रावकों ने जाके देखा तो तुरंत भैया वृत्ति को की। मुनिराज से बोला कि मुनिराज पट्टी बांधना पड़ेगा। मुनिराज ने बोला, मुनिराज तो शरीर में एक धागा भी नहीं डालता, तुम तो पट्टी बांधने की बात कर रहे। मुनिराज ने तो बोला कि ऊपर का इलाज करना है करो, लेकिन शरीर में पट्टी वगैरह कुछ नहीं। देखते ही देखते मुनिराज के प्राण उड़ गए। शरीर जल गया। ऐसी वैयावृत्ति किस काम की जो अविवेक पूर्वक करी जाए। ये बात तो सुनी थी, वर्तमान में अभी 4-5 साल पहले की बात है। आज विद्यासागर जी की शिष्या थी, आज का सुनैमती माता नैनादेवी में थी।
नैनागिर में ऐसी ही सिगड़ी रख दी और सिगड़ी रखने के कारण ऐसी खिड़कियों में प्लास्टिक की बरसाती लगी हुई थी। हवा आई, बरसाती में सिगड़ी से आग लग गई, माता जी की साड़ी में आग लग गई, सारा शरीर जल गया। चौथे दिन सागर भाग्योदय में समाधि हो गई। इत्तेफाक से माता जी पैरों से कमजोर थी, पैरों से उनसे उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। इसके कारण आग लगने पर वो भाग भी नहीं पाई। ऐसी गैया व्यक्ति किसी काम की नहीं जो अविवेक पूर्वक है। साधुओं के लिए बताया कि सेवा करते समय, किसी साधु की सेवा करते समय अगर एक साधु दूसरे साधु की सेवा कर रहा है मेरे भैया, स्वाध्याय छूट रहा है छूट जाने दो, सामायिक छूट रही है छूट जाने दो, लेकिन सेवा नहीं छूट। स्वाध्याय छूटेगा, थोड़ा सा दोष लगेगा, प्लास्टिक के माध्यम से साफ करें। सामायिक छूटेगी, प्लास्टिक के माध्यम से थोड़ा सा दोष लगेगा, छूट जाएगा। लेकिन सेवा छूट गई तो उसके दोष का भरपाई हम कई भवों में नहीं कर पाएंगे। ये सेवा की महिमा है। स्वाध्याय से बड़ी सेवा, सामायिक से बड़ी सेवा। स्वाध्याय में क्या सिखाया भैया? सेवा करना। सामायिक में क्या चिंतन? मैंने किसी भी जीव को अगर नुकसान पहुंचाया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, जीवों की रक्षा। अर्थात स्वाध्याय का लक्ष्य सेवा, सामायिक का लक्ष्य सेवा, और अगर हमने सेवा कर ली तो लक्ष्य को प्राप्त कर ली, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से कर्मों की निद्रा, सामायिक के माध्यम से कर्मों की निद्रा और सेवा के माध्यम से कर्मों की निद्रा। उद्देश्य क्या है? कर्मों की निद्रा। पप्पू भैया आप मंदिर जा रहे हो और आप आधे रास्ते में पहुंचे और खबर आई कि महेंद्र जी को छाती में बहुत दर्द हो रहा, क्या करें? महेंद्र जी के पास आओगे कि मंदिर में? क्यों? भगवान से बड़े पापा हो गए? भगवान से बड़े पापा हो गए क्या? फिर क्यों? भगवान की सेवा आज नहीं कर सकते। भगवान की सेवा आज नहीं कल कर लोगे, लेकिन पिता की सेवा अगर आज नहीं करोगे तो भविष्य में सेवा करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बाद पक्की बात है। पिता की सेवा भविष्य में करने मिलेगी कि नहीं करने मिलेगी, ये बात पक्की नहीं है, क्योंकि नश्वर है सब। लेकिन भगवान तो शाश्वत हैं, उनको कुछ नहीं होने वाला। तुम अभिषेक नहीं करोगे तो वो तुम्हारे घर बोलने नहीं आएंगे। सेवा अर्थात जीते जागते की सेवा पहले बताई गई है, क्योंकि सामने दिख रहा है ना। सेवा का, पूजा का फल क्या है? कि मैं दूसरे का सहयोगी बनूं। पूजा का फल क्या है? कि मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरे की सहायता करूं। और सामने अगर सहायता करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ देना पूजा, छोड़ देना अभिषेक, छोड़ देना दर्शन, पहले सेवा करना।
स्पष्ट कह रही है मरीज भैया, मरने के बाद बड़ी बड़ी बातें बना देना उनकी याद में, महान नहीं कहना। मरने के बाद बड़े बड़े महल बना देना उनके नाम पर, फलाना भवन, कोई महान काम नहीं है। लेकिन जीते जागते सेवा कर ली तो उससे बड़ा महान काम कोई नहीं। एक कटनी का व्यक्ति था भैया, वह जाता था मंदिर, दर्शन करता था, तुरंत हॉस्पिटल जाता था, प्रतिदिन हॉस्पिटल जाता था और केवल हॉस्पिटल में जाकर अलग अलग मरीज जो दुखी हैं उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनको हंसाता था। जो मरीज गरीब है उसको अपने पैसे से दवाई लाके, स्वयं मेडिकल से दवाई लाके देता था। जो मरीज है उन सबको अपने हाथ से खिचड़ी खिलाता था, दवाइयां खिलाता था। अर्थात उसकी प्रसिद्धि ऐसी हो गई थी कि मरीज अगर एक दिन वो व्यक्ति नहीं आए तो मरीज ढूंढता था कि वह व्यक्ति क्यों नहीं आए। कितना प्रेम देता था वह मरीजों को। लेकिन उससे पूछा गया कि भैया तुम ऐसा क्यों करते हो, रोज ऐसा क्यों जाते हो मरीजों के पास? उसने बोला, आज से कुछ वर्षों पहले जब मैं इतना बीमार पड़ गया था कि मेरे पास भी इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने मेरा खर्चा उठाकर मेरा इलाज कराया था, इसलिए मैं आज खड़ा हूं। मैं आज संपन्न हो गया हूं, समृद्ध हो गया हूं, तो मेरा यह संकल्प है कि मैं जब तक सांस ले रहा हूं, जब तक मैं मरीजों की सेवा करूं। धन्य है ऐसे व्यक्ति, धन्य है ऐसे जीव। वैया वृत्ति से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, वैया वृत्ति से बड़ा कोई काल नहीं है, वैया वृत्ति से बड़ी कोई सेवा नहीं है। प्रमाण सागर जी ने वैया वृत्ति के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी। वह बता रहे हैं कि वैया वृत्ति करने वाले कई प्रकार के आते हैं। कुछ तो वैया वृत्ति करने आते हैं और कुछ दूसरा काम करने आते हैं, परीक्षा नहीं। तो क्या लिखा महाराज ने कविता में? शरीर एक गाड़ी है, शरीर एक गाड़ी है, थककर शाम को हो जाती आड़ी। शरीर एक गाड़ी है, थककर शाम को हो जाती आड़ी है। आते हैं कारीगर, आते हैं कारीगर, कुछ समझदार कुछ अनाड़ी, कुछ समझदार कुछ अनाड़ी, किसी ने सुधारी किसी ने बिगाड़ी। शरीर है एक गाड़ी, थककर शाम को हो जाती है आड़ी। कुछ ठीक ठाक करके जाते हैं, कुछ ठीक ठाक करके जाते हैं, कुछ ठोक ठाक के जाते हैं। शरीर है एक गाड़ी, थककर शाम को हो जाती है आड़ी। ये शरीर गाड़ी है, दिन भर काम करते करते दिन भर शाम को क्या हो जाती है, थक जाती है।
तो बहुत सारे कारीगर आते हैं, कुछ ठीक करते हैं, कुछ ठीक करते हैं, कुछ बर्बाद करते हैं। कुछ देखते हैं कि महाराज के शरीर में कहाँ तकलीफ है, और कुछ देखते हैं कि महाराज के कमरे में क्या क्या रखा है। बात है, कुछ ठीक ठाक करके जाते हैं, कोई ठोक ठाक के शरीर है। समझदार वैयावृत्ति करने वाला वही है जो अच्छे हाथ पांव दबाता है ना, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि ये अच्छे क्यों दबा रहा है, क्योंकि ये अपने घर में भी अपने माँ बाप के दबाता है। अच्छे हाथ पैर अच्छी सेवा वही करता है मयूर भैया जो घर में अपने माँ बाप की अच्छी सेवा, और जो ठोका ठाकी करता है, जो ताका झाकी करता है, महाराज तुम ये भी उपयोग कर दे, महाराज तुम ये भी उपयोग कर दे, महाराज तुम्हारे पास ये भी रखा, महाराज तुम्हारे पास ये भी रखा। ऐसे लोगों का उद्देश्य ठीक ठाक नहीं है, ठोक भैया। ऐसे जीवों का उद्देश्य ठीक ठाक करना नहीं है, ठोक ठाक करना है। ऐसे जीवों का कल्याण होने वाला नरक गति के पात्र हैं, क्योंकि धर्म के आड़ में पाप कर रहे हैं। करने आए थे भैया वृत्ति, करने आए थे विराट भैया कर्मों की निद्रा, और नए कर्मों को बांधकर मंदिर आए थे कर्मों की निर्जरा करने, और एक दूसरे की बुराई करके कर लिया कर्मों का बंधन। कल्याण कैसे होगा? वैया वृत्ति ही एक कल्याण का सबसे बड़ा मार्ग है। दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, व्रतों को धारण नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। जब तक प्रत्याख्यान कषाय है, जब तक दीक्षा और व्रतों को धारण नहीं कर पाओगे। लेकिन वैया वृत्ति तो कर सकते हैं। वैया वृत्ति करने के लिए थोड़ी कुछ लगता। आजकल पति पत्नियों के पैर तो खूब दबा रहे, लेकिन साधुओं के पैर दबाने में शर्म आती। विराट भैया भाभी के पैर नहीं दबाते होंगे तो गलत बात नहीं, वो भी जीव है, वह भी जीव है। हमने सारे जीवों की सेवा की चर्चा की, लेकिन अगर उनकी पैर दबाने में शर्म नहीं आ रही तो मुनियों की सेवा में कभी पीछे नहीं हटना। मुनियों की सेवा में कभी पीछे नहीं हटना। उनकी सेवा तो खूब करी, कर्म झरने वाली नहीं है, लेकिन मुनियों की सेवा से कर्म रोकने वाली है। इसलिए गुरुओं की सेवा में, गुरुओं की वैयावृत्ति में सदा आगे बढ़ते रहना। आप भी भविष्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके स्वयं तीर्थंकर बन जाओ। इसी मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य श्री विनोद सागर जी महाराज की जय।